जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग शुरू करेंगे संविधान के महत्वपूर्ण भाग। वैसे तो संविधान में जब मूल संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, उस समय हमारे भारतीय संविधान में कुल 22 भाग थे और समय समय पर संविधान में संशोधन हुए, परिवर्तन हुआ, तो कुछ भाग हटे भी हैं और कुछ जुड़े हुए हैं। तो जो अगर हम क ख की बात करेंगे, जैसे नौ क है, नौ ख है, तो इस प्रकार से 25 हो जाएंगे। लेकिन आज भी जब हमें परीक्षाओं में टिक मारना हो तो मूल रूप से संविधान में आज भी भाग 22 ही हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं क्रम से एक चीज़ों को। एक तरफ हमने भाग डाला है, दूसरी ओर प्रावधान यानी इस विषय से संबंधित जो बातें हैं भाग 1 से या भाग 2 से, और एक तरफ अनुच्छेद यानी किस भाग का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो हम शुरुआत करते हैं भाग 1 में। संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, यानी संघ मतलब होता है यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों का, और राज्य मतलब राज्य, सामान्य राज्य का, जैसे हम लोग का राज्य है। इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 में किया गया है। फिर बात करते हैं हम भाग 2 की, नागरिकता की, सिटीजनशिप की। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच किया गया है, यानी किस प्रकार से हम भारत के नागरिक बने रहें, और यदि कोई विदेशी देश का कोई व्यक्ति, कोई नागरिक हमारे देश की नागरिकता चाहता है, नागरिक बनना चाहता है, तो उन सब के बारे में व्यवस्थित जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 5 से 11 के बीच किया गया है। और सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है भाग 3, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। प्रारंभ में जब मूल संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949, उस समय हमारे भारतीय संविधान में 7 प्रकार के अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 ही अधिकार हैं। 44वें संविधान संशोधन के तहत सन 1978 में प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। खैर, इन सब बातों को हम विस्तार से अलग से पढ़ेंगे, फिर एक एक चीज़ों को, एक एक पार्ट को। अभी हम विस्तार से केवल महत्वपूर्ण भागों को ही पढ़ेंगे इस बार। तो जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, या इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच किया गया है। फिर हम लोग भाग 4 में देखेंगे नीति निर्देशक तत्व, राज्य और केंद्र की किस प्रकार की नीतियां होंगी, राज्य और केंद्र के स्तर पे कल्याणकारी नीतियां हों, किस प्रकार की नीतियां, उनके बारे में विस्तार से चर्चा किया गया है संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में। हम बात करेंगे भाग 4 का की, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज की। भाग 3 में फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, और यहाँ पे कर्तव्य है। जो मूल कर्तव्य है इसका भी वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51 का में किया गया है, और यह मूल संविधान में नहीं था। यह 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में जोड़ा गया। एक अमेंडमेंट हुआ जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और 42वें संविधान संशोधन में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया, और उसी समय हमारे संविधान के भाग 4 का या 51 का में कहें मूल कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में मूल कर्तव्य जो है वह 11 हैं। जब 42वां संविधान संशोधन 1976 के पहले या 1976 की हम बात करें, तब तक जो है 1976 में 10 ही मूल कर्तव्य थे। 86वें अमेंडमेंट में 2002 में 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। भाग 5 में संघ की चर्चा है। संघ का मतलब यूनियन से संबंधित है। संघ के 2 मीनिंग होते हैं। यूनियन मतलब इंडिया के लेवल के अगर हम संघ की बात करें, और फेडरेशन जो है अमेरिका के संघ के लिए प्रयोग किया जाता है। यूनियन शब्द भारतीय संविधान के लिए, और फेडरेशन जो संघ है, फेडरेशन माने जो संघ होता है, वह अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो केंद्र के स्तर पे जैसे सरकारें होंगी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इन सब के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 52 से 151 के बीच संघ की। और यही हम बात करें भाग 6 में, तो भाग 6 में राज्य के बारे में। राज्य में जो प्रमुख होते हैं राज्यपाल, राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री, इस प्रकार से जो राज्य सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था होती है, इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 152 से 237 के बीच किया गया है। भाग 7 की बात करेंगे हम। 7वें संशोधन में, यह इस समय वर्तमान में भाग 7 नहीं है, यह निरस्त कर दिया गया। संविधान के जो है भाग भी 7 है और 7वां अनुच्छेद भी है, भाग भी 7 है, और 7वें ही संशोधन में 1956 में जो है इस भाग को निरस्त कर दिया गया, अब वर्तमान में यह नहीं है। भाग 8 में हम बात करें संघ राज्य क्षेत्र,
यानी जो यूनियन टेरिटरीज हैं इनके प्रशासन के बारे में, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं जो वर्तमान में 8 हैं, इनके बारे में वर्णन किया गया है भाग 8 में। संघ राज्य क्षेत्र, इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 239 से 242 के बीच किया गया है। अगर हम बात करें भाग 9 की पंचायत, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 243 में किया गया है। पंचायत क्या है? अगर पंचायत की हम बात करें, जैसे देश स्तर पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का चुनाव होता है, वैसे शासन की, प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह ग्राम की इकाई होती है, ग्राम सभा की, ग्राम पंचायत की। इनके बारे में जो चर्चा की गई है वह भाग 9 में पंचायत के बारे में बात कही गई है। और यह संविधान के, अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो इसका वर्णन संविधान के 243 में आता है अनुच्छेद में, और यह 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया पंचायत। और 9 क में ही 9 था ये केवल, और ये 9 का है। 9 क में नगर पालिका के बारे में वर्णन किया गया है कि नगर में, शहरी क्षेत्र में प्रशासन किस प्रकार का हो, जहाँ पर महापौर और महापरिषद वगैरह होती है, इनके बारे में जो चर्चा की गई है वो 243 ख में किया गया है शहरी क्षेत्र के लिए। हम बात करेंगे भाग 10, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में चर्चा किया गया है, यानी SC ST के बारे में चर्चा की गई है। यह संविधान के अनुच्छेद 244 की बात करी गई है। और यदि हम बात करें संविधान के भाग 11 की, इसमें संघ राज्य क्षेत्र का संबंध, यानी केंद्र के स्तर पे जो सरकारें हैं और जो राज्य के स्तर पे सरकारें हैं, इनके बीच आपसी संबंध और संबंध किस प्रकार का हो, आपस में तालमेल कैसा हो, इनके बारे में बात कही गई है भाग 11 में। और इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 245 से 263 के बीच किया गया। अब हम बात करते हैं भाग 15 का। भाग जो 15 है यह भारतीय संविधान में निर्वाचन से संबंधित है, इलेक्शन से, वोटिंग से संबंधित है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच किया गया है। यानी भाग 15 का जो निर्वाचन है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से अलग से पढ़ेंगे। निर्वाचन जो होता है इसमें 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जो वर्तमान में अगर हम बात करें इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी निर्वाचन आयोग वह राजीव कुमार है। 2 अन्य सदस्य हैं, और इनका जो पद होता है, इनका जो कद होता है वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। अगर हम बात करें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार, या जो भी इस पद पे बैठेगा, उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अगर कार्यकाल पहले पूरा हो गया 6 साल तब भी रिटायर हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 62 साल की उम्र में इस पद को धारण करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनेगा, तो वह 62 यानी 3 साल में ही रिटायर हो जाएगा। तो जो भी पहले होगा, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है, 6 साल का, और अधिक से अधिक 65 वर्ष की आयु तक। फिर हम बात करेंगे भाग 17, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर हम भारत की बात करें कि भारत की भाषा क्या है, तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, इसके लिए कई समितियां बनी हैं, और जो राजभाषा है वह हिंदी है। हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो सरकारी का, ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब जो सरकारी कामकाज किए जाते हैं सरकार द्वारा, ऑफिसों में, कार्यालयों में, वह भारत की जो राजभाषा है वह हिंदी है। और इसमें राजभाषा जो आयोग है, तो भाग 17 में जो राजभाषा है इसमें कुल 22 प्रकार की भाषा हमारे संविधान में दी गई है। जब मूल संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, उस समय भारतीय संविधान में मात्र सिर्फ और सिर्फ 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में 1967 में सिंधी भाषा जोड़ा गया। इस प्रकार से अनेक भाषाएं जोड़ी गई, जैसे कि 2003 में 4 भाषाएं फिर से जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, अगर इनको हम ठीक से पढ़ें तो मैथ बोडो, वहाँ से मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, यह 2003 में जोड़ी गई। इस प्रकार से वर्तमान में भाग 17 में जो राजभाषा है, तो संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 22 प्रकार की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इनका जो है राजभाषा का वर्णन संविधान के 343 से 351 के बीच किया गया है। फिर हम लोग बात करते हैं भाग 18। भाग 18 जो है यह आपात उपबंध से संबंधित है। आपात का मतलब समझ में ही आ रहा होगा आप सबको, आपात यानी कोई समस्या हो गई है, कोई आफत आ गई है। तो जो आपात उपबंध है यह 3 प्रकार के हैं भारत में। यह आपात उपबंध जो देश का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्रपति, इसे ही यह पावर दी गई, यह शक्तियां प्रदान की गई हैं। इनका वर्णन अनुच्छेद 352 से 360 के बीच किया गया है। अगर हम बात करें आपात उपबंध, तो आपात उपबंध जो है हमारे भारतीय संविधान में 3 प्रकार से प्राप्त हैं।
यह पावर राष्ट्रपति को ही, जैसे हमने बताया। अनुच्छेद अगर हम 352 की बात करें, इसमें जो है राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, और राष्ट्रीय आपात तब लगाया जाएगा जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या कोई पड़ोसी देश, विदेशी देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, या फिर आपसी कोई सशस्त्र विद्रोह या देश में ही हो जाए। और पहली बार यह जो 352 का लगा है राष्ट्रीय आपात, यह इंदिरा गांधी के समय लगा था, और एक रैली निकाली गई। यह समय था 1975, जून 1975 की बात है, और उन्होंने जो है रैली पर ही देश में जो है राष्ट्रीय आपात लगा दिया। राष्ट्रीय आपात जो लगाया जाता है वह देश के ऊपर बहुत बड़ी क्षति और बहुत नुकसान होता है, बहुत ही बाधाएं उत्पन्न होती, पूरा काम काज सारा सब कुछ जो है बंद हो जाता है। 1975 पहली बार लगाया था, और अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। फिर जो है राष्ट्रीय आपात दूसरा आता है, वह 356 में, जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाते हैं, सरकारें संविधान के तहत काम नहीं करती हैं, तो 356 के तहत जो है आपात लगाया जाता है। फिर 360 तीसरा जो है राष्ट्रीय आपात, यह भी राष्ट्रपति लगाएगा, तीनों प्रकार का राष्ट्रीय आपात। तो 360 में जो राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा, यह वित्तीय राष्ट्रीय आपात है। वित्तीय यानी हमारे देश में भुखमरी फैल जाए, पैसे की कमी हो जाए, बैंक कर्ज में डूब जाए, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, अनेक प्रकार की जो इस प्रकार के भगौड़े हैं, देश का पैसा लेके भाग जाए, तब इस प्रकार से जो है हमारे देश में या किसी अन्य देश में भी राष्ट्रीय आपात में जो है वित्तीय आपात लगाया जाता है। लेकिन संयोग की बात है कि हमारे देश में आज तक कभी भी राष्ट्रीय आपात तो लगे हैं, लेकिन वित्तीय आपात कभी नहीं लगा। यानी 360 जो वित्तीय आपात है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आज तक कभी नहीं लगा। फिर हम लोग बात करेंगे भाग 20 की। यह संविधान संशोधन से संबंधित है, यानी संविधान में कोई संशोधन हो, कोई परिवर्तन करना है, कोई अनुसूची नहीं जोड़ना है, कोई नया भाग निरस्त करना है या जोड़ना है, तब यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अनुच्छेद 368 यानी भाग 20 में संविधान संशोधन से संबंधित है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है, और यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। एक बार हम क्यों रिवीजन करते हैं फैक्ट से, और हम प्रमुख रूप से उन्हें बता दें। वैसे परीक्षा की दृष्टि से तो सारे अनुच्छेद महत्वपूर्ण, कोई भी आ सकता है, लेकिन जो ज्यादा परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं उन पे एक बार हम फिर से दृष्टि डाल देते हैं। अगर हम बात करें अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 क तक, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जैसे भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन 1 से 4 तक अनुच्छेद। हम भाग 2 की बात करें, नागरिकता से संबंधित है, इसका वर्णन संविधान के 5 से 11 तक में है। अगर हम भाग 3 की बात करें, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट की, तो इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है, और वर्तमान में भारतीय नागरिकों को केवल 6 ही अधिकार प्राप्त हैं। 4 में संविधान संशोधन के तहत सन 1978 में प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। अब जो प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार में नहीं है, अब यह एक कानूनी अधिकार बन चुका है, विधिक अधिकार बन गया है। हम बात करें 4 नीति निर्देशक तत्व यानी राज्य की नीतियां कैसे, इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच किया गया है। और फिर बाद में 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में जोड़ा गया, और 42वां संविधान संशोधन जो सन 1976 है, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान भी कहते हैं। यह मूल कर्तव्य से संबंधित है। अधिकार तो हमको मिल गए थे, लेकिन कर्तव्य नहीं मिले थे। तो कर्तव्य से जो संबंधित है, कर्तव्य हमारे हैं जैसे समाज के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उन कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। पहले मूल जब 1976 में जोड़ा गया मूल कर्तव्य, 10 ही मूल कर्तव्य थे। फिर 86वें अमेंडमेंट यानी 66वें संविधान संशोधन सन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। फिर हम बात करें भाग 5 की संघ यानी केंद्र से संबंधित है, केंद्र के स्तर पर कौन कौन होते हैं। फिर राज्य में भाग 6 की बात करेंगे, 52 अनुच्छेद 152 से 237 के बीच। भाग 7 इस समय जो है अब नहीं है, यह कैंसिल कर दिया गया है, निरस्त हो गया है। कब? भाग 7वें संविधान संशोधन सन 1956 में कैंसिल कर दिया, निरस्त कर दिया गया। फिर भाग 8 सारे महत्वपूर्ण है वैसे, लेकिन अगर हम बात करें जो सबसे महत्वपूर्ण है तो उसके बारे में फिर से आते हैं। जो भाग 15 है निर्वाचन, या बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, बार बार इसे पूछे जाते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की आयु क्या होती है, योग्यता क्या होती है। निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच किया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वर्तमान में वह राजीव कुमार है। भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज, जो संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अगर हम बात करें भारत की राजभाषा तो वह हिंदी है। अगर लिपि की बात करें देवनागरी लिपि है। भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। आपात उपबंध राष्ट्रपति लागू करता है।
भारत के संविधान में 3 प्रकार से आपात लगाए जा सकते हैं। अगर हम बात करें अनुच्छेद 352 में, तो युद्ध, बाह्याक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है। एक बार सशस्त्र विद्रोह के आधार पर सन 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाया था। उसके बाद हम बात करें 356 राष्ट्रीय आपात जो है, यह जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाते हैं, कानून की दृष्टि से सरकारें काम नहीं करती हैं, तंत्र विफल होता है तब लगता है। और जो अनुच्छेद 360 है, यह वित्तीय आपात है, यानी आपके देश में, किसी देश में जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे वर्तमान में अगर हम बात करें तो श्रीलंका में आ गई है, यानी वहाँ वित्तीय आपात आ गया है। तो ऐसी जब दशा उत्पन्न होती है तब वहाँ अनुच्छेद 360 लगता है, वित्तीय आपात। फिर उसके बाद हम बात करेंगे भाग 20 संविधान संशोधन। यानी संविधान में संशोधन 2 प्रकार से होता है, एक संसद के 2/3 बहुमत से होता है, और एक जो है अनुच्छेद 368 के तहत अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन का जो प्रावधान है, यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो प्यारे मेरे साथियों, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप नोट्स बनाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि जो हमने संविधान के महत्वपूर्ण भागों पर चर्चा किया, तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।